जय ओम बापू बापू जी। नंदाचौर वाले आपकी सदा ही जय। बोलो जय। बाके बिहारी लाल की जय। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि वाह। सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि माधव, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि माधव, हरि नारायण हरि 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 ओम। ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि माधव, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि माधव, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। वाह। हरि नारायण। वसुदेव सुतं वसुदेव सुतं वसुदेव सुतं वीरं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दं जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। हम्म। हाँ जी, हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 4 श्लोक तक हमने श्रवण किए, हम्म। जिसमें अर्जुन जिज्ञासा पूर्वक भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि सूर्य देव विवस्वान तो आपसे पहले ही हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं ये कैसे समझूं कि आपने प्रारंभ में इस विद्या का उपदेश सूर्य भगवान को भी दिया। अर्थात मेरे लिए मुझे तो इस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि आपका जन्म तो अभी हुआ है। अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं, ब्रह्म की चरम सीमा है। निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतरित हुए हैं, परंतु हम्म। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि भगवान किस प्रकार शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रह सकते हैं। इसीलिए हम्म। इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से ही यह प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे प्रामाणिक रूप में ये बताएं कि आपने सबसे पहले ये उपदेश सूर्य भगवान को कैसे दिया। अब आगे के श्लोक, श्लोक क्रमांक 5। संगीता जी आ रहे। संगीता जी थोड़ा वीडियो नहीं आ रहा। इधर आ रहे हैं मासी जी। कहते कोई भी ਤੁਸੀਂ नहीं, एक मैं इकल्ली बैठी बस। ਮਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆ ਜਾਏ। ना वीडियो सारे ऑन ही है। ले जाए। ਹਾਂਜੀ। अच्छा जी, चल सुनते पे करना ना सुनाओ। हाँ हाँ जी, हाँ। 5वां श्लोक। श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान कहते हैं, तुम्हारे हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं।
मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, हे अर्जुन, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। अर्जुन जैसे भक्त श्री कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए साथ साथ ही अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है जो इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी न किसी रूप में, भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर स्पष्ट है कि भगवान को यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन को यह याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा और परमेश्वर का भी यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु पिछले जन्मों में जो जो घटनाएं हुई उन्हें स्मरण रखने की उसमें क्षमता नहीं है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही विद्वान क्यों ना हो जाए, वह कभी भी परमेश्वर के समान नहीं बन सकता, परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान और जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो, बहुत ही बड़ा वीर ज्ञानी क्यों ना हो, यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्य किए गए की स्मृति बनी हुई है। उन्होंने पिछले पूर्व जन्मों में जो जो कार्य किए वो सभी उनकी स्मृति बनी हुई है, सभी चीजें याद हैं, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है। मतलब परमात्मा जैसे शरीर मनुष्य चोला छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण करता है, उसी तरह जीवात्मा भी सब कुछ भूल जाती है, किंतु कृष्ण को सब स्मरण रहता है, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं है। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म पहले भी हो चुके हैं, वो तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। मनुष्य के लिए भगवान के पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट करने की व्यवस्था की है, परंतु भगवान तो सृष्टि के नियमों के परे हैं, उन्हें सब कुछ याद रहता है, और क्योंकि सारी सृष्टि उनके अधीन है, वो सब जानते हैं, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए भगवत गीता भी हमें यही उपदेश देती है कि जो सब कुछ जानता है, जो सर्वज्ञानी है, परम परमेश्वर है, उसे जानो, भगवान को केंद्र बिंदु में रखो। हम भगवान की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और हम स्वयं की परिक्रमा भी इसीलिए करते हैं क्योंकि आत्म तत्व को हम केंद्र बिंदु मानते हैं कि हमारे अंदर भी परमात्मा स्थित है, इसीलिए हम स्वयं की भी परिक्रमा करते हैं। अब आगे का श्लोक। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानीमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। आगे भगवान समझा रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता को बताया है। यद्यपि मैं कि वे सामान्य पुरुष की भांति ही प्रकट होते हैं, सामान्य पुरुष जैसे ही लगते हैं, किंतु लेकिन उनके पिछले अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे की पूर्व घटना भी याद नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पहले इस समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसके उत्तर देने के लिए थोड़ा तत्काल उत्तर देना थोड़ा कठिन होगा।
उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को थोड़ा सा कुरेदना पड़ेगा कि कल इस समय वो क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने आप को ईश्वर के समान ही सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी समझते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक भ्रमित घोषणाओं में अपने आप को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि वह ईश्वर के समान है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों होते हैं। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। मतलब जैसे हम देखते हैं परमात्मा को कि चक्र सुदर्शन धारण किया है, मोर मुकुट पहने, पीताम्बर धारी है, हाथ में मुरली लिए है, तो भगवान कहते हैं वो ऐसे ही प्रकट होते हैं। सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बुद्ध जीव का एक ही प्रकार का शरीर हो सकता है, लेकिन अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। मतलब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। अब वो उसको मानव शरीर मिलता है या किसी पशु का मिलता है, पक्षी का मिलता है, तो उसका शरीर परिवर्तित होता रहता है, लेकिन भगवान हमेशा अपने अवतार के रूप में ही प्रकट होते हैं। भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अनंत रंगा शक्ति से वो अपने उसी आद्य शरीर में ही प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तब भी ऐसा लगता है कि जैसे वे सामान्य मनुष्य ही है। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है। मतलब अगर हम देखें तो हमें परमात्मा भी अब मनुष्य जैसे ही लगेंगे कि दो हाथ है, मुख है, नेत्र है, वो चलते हैं, खाते हैं, लेकिन भगवान की ये सारे लक्षण जो है अलग है, सांसारिक मनुष्यों से अलग है। भगवान अपने नेत्रों से सूंघ सकते हैं, अपने कानों से देख सकते हैं। ये उनके सब सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। वो देखने में प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके सब लक्षण विलक्षण है, मतलब अलग है बिल्कुल। और उनका शरीर भी कभी क्षीण नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भगवान का शरीर भी क्षीण हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण बाल्यपन से कुमार अवस्था और कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि कभी युवा अवस्था के आगे बढ़ते ही नहीं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी हमने देखा उनके अनेक पौत्र थे, भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, किंतु फिर भी वो 20-25 वर्ष के युवक के भांति ही लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र भी नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान, भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनका शरीर ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती है, बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी उन्हें अजन्मा सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं। उनके दिव्य शरीर और बुद्धि में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका अविभाव तथा तिरोभाव अर्थात सूर्य के उदय और अस्त के समान है। मतलब जैसे सूर्य उदय और अस्त होता है, इसी तरह परमात्मा भी प्रकट होते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वो हमारे सामने होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य तो स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है। क्योंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, इसलिए यह स्पष्ट है कि परमात्मा शाश्वत है, सदा रहने वाला है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है, अपनी अनंत रंगा शक्ति के कारण अनंत स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी भी कुलुषित नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य
काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में लिप्त हो जाता है, भगवान कभी भी उसमें लिप्त नहीं रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अज हूँ, यानी जिसका जन्म नहीं होता। मैं अव्यव अविनाशी हूँ। सारी भूत मात्राओं के ईश्वर होकर भी अपनी ही प्रकृति के अधीन में रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान की शक्ति ऐसी है जो कभी जो नहीं है वो प्रतीत होता है। हमें लगता है कि हम स्थिर हैं, परंतु हम इस पृथ्वी के साथ स्वयं की तथा सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। हम चलायमान हैं, किंतु हमें लगता है कि हम स्थिर हैं। यह वास्तविकता छुप जाती है और जो नहीं है वही प्रतीत होता है। भगवान की भी इस प्रकार भगवान की शक्ति भी 3 प्रकार से कार्य करती है। स्वमोहिनी माया अर्थात भगवान की लीलाएं, स्वजन मोहिनी माया अपने भक्तों को मोहित करने वाली माया, जैसे अर्जुन, यशोदा मैया, ये स्वजन मोहिनी माया है। और विमुख मोहिनी माया, दुर्जन इस माया के प्रभाव में गलत आचरण करते हैं। अवतरित होने का अर्थ है परमात्मा का निर्गुण निराकार तत्व सगुण साकार रूप में आना। मतलब है तो परमात्मा निर्गुण ही, उनका कोई आकार या कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन हमें समझाने के लिए भगवान जो है उस तत्व को सगुण आकार रूप में आते हैं। भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आप किसी भी रूप में परमात्मा का स्मरण करें, वो सदैव सुनते हैं। अपने अवतरण का कारण भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। करे सेवा हर जीवन में, करे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, करते हैं तुमसे वादा शरण रहेगी तेरी। हर जीवन में बन साथी, हर जीवन में बन साथी, तुम देना साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। करे हम सेवा इस जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। बस ना जाऊं माया में मैं, बस ना जाऊं माया में, रहे आशीर्वाद तुम्हारा। जन्म जन्म का है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सदगुरु महाराज की जय। धन्यवाद संगीता, आपने गीता ज्ञान हमें समझाया और